हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का बेसिक्स देखा था। ठीक है, हम लोगों ने समझा था कि संबंध कितने तरीके से बनते हैं। उसके बाद जो है संबंध जो है यानी उसका इंडिकेशन क्या होता है। मतलब हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे, जब प्रॉब्लम्स बनाने लगेंगे तो हम लोग किन किन सिंबल की सहायता से उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, वो देखा था। आज हम लोग प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप जो है वो है इंडिकेटेड फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं इशारावाचक रूप। अब ये इशारावाचक रूप क्या होता है या इंगितवाचक रूप क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। जैसे आपका ब्लड रिलेशन के अंतर्गत कोई प्रश्न जैसे पूछा जाता है, आप लोग बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे कि राम ने किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। अब इशारा कर रहा है, चूंकि वो किसी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है इसलिए इसका नाम हमने रखा इशारावाचक। इशारा मतलब इशारावाचक मतलब बतलाने वाला, मतलब जिससे इशारा का बोध होगा। या ऐसे कहेगा कि राम ने किसी तस्वीर की ओर या किसी महिला की ओर या किसी पुरुष की ओर या किसी बूढ़े व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, मतलब उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सूचित करते हुए कहा कि वह मेरे पिताजी के भाई के नाना के पिताजी हैं। तो बताइए मेरा उसके साथ क्या संबंध है। तो क्या होगा, आपका जो शब्द का जो शुरुआत होता है, शब्द की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं इशारावाचक से ही होता है। मतलब फलाना ने, मतलब राम ने या ए ने बी की ओर इशारा करते हुए या ए ने बी की ओर इंगित करते हुए कहा कि उसका मेरे साथ ये रिलेशन है, इसलिए इसका एक अलग अलग टाइप हमने बनाया और उसका नाम है इंडिकेटेड फॉर्म यानी इशारावाचक रूप। तो हम लोग इशारावाचक यानी इंगित फॉर्म में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे, फिर हम लोग इसके दूसरे टाइप को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न ये रहा। तो हमारा आज का ये प्रश्न है, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, मतलब हम लोग एकदम इनिशियल पीरियड से चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे जो मतलब सिंपल फॉर्म में जो प्रश्न होता है वो इस तरह का होता है। आपका प्रश्न है कि ए, सबसे पहले हमारा किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग, हमारा जो मेन मोटिव होगा वो होगा प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना, पढ़ करके फिर डायग्राम बनाना, तब जाके क्या करना, रिलेशन को ढूंढना यानी रिलेशन का पता लगाना। तो देखते हैं, ए यानी कौन, ए बी की माँ है। ए है क्या है, माँ है किसकी, बी की। मतलब इसके और इसके बीच जनरेशन का गैप है, माँ अलग जनरेशन की हो गई और उनका जो संतान है बी, अभी बी के बारे में क्लियर नहीं है, सिर्फ ये कहा कि ए माँ है बी की। अब बी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ भी क्लियर, मतलब इस यहाँ तक में अभी कोई क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ए जो है माँ है, मतलब ए क्या हो गई, फीमेल हो गई, ए हो गई माँ। और ये माँ किसकी है, माँ के नीचे आएगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। मतलब बी की माँ है, मतलब बी जो है कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, ए माँ है बी की, मतलब इस दोनों, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था इस दोनों के बीच ये क्या चीज को बतला रहा है, तो जनरेशन गैप को बतला रहा था, सॉरी जनरेशन गैप को बतला रहा, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ए बी की माँ है, यहां तक क्लियर है। लेकिन बी जो है यानी ये बी ए का पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या, यानी ए जो है बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो बी क्या हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है। ठीक है, यही होगा, ए क्या है, बी की माँ है। लेकिन अब ये आगे कह रहा है कि बी जो है यानी ये जो है ए का पुत्र नहीं है, मतलब ये जो है इसका पुत्र नहीं है, यानी पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी। जब पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी। तो बताएं कि बी मतलब कौन, ये तो पुत्री है का मतलब क्या हुआ, फीमेल हो गया, पुत्री। तो बताएं कि बी जो है, बी यानी ये ए का कौन है, ये जो है इसका क्या है, तो पुत्री है। आंसर आपका क्या होगा, पुत्री होगा। क्या होगा, पुत्री होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत। अगर इसी में मान लीजिए आपको दे देता पुत्री नहीं है, तब इसको कैसे बनाते सो देखिए। ए क्या है, बी की माँ है, ए जो है आपका माँ है, माँ का मतलब फीमेल है, ए माँ है किसकी, बी की। अब बी यहाँ पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, लेकिन आगे कहता है लेकिन बी जो है यानी ये जो है ए की पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा। मतलब ये स्क्वायर बॉक्स में बढ़ेगा, चूंकि फीमेल के लिए क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स होता है, याद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनी, बी जो है क्या होगा, ए का पुत्र होगा इसके अनुसार, और वो पहले वाले के अनुसार पुत्री होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझना है। किसी औरत, कोई औरत है
की तस्वीर, कोई किसी औरत की तस्वीर है जो कहीं लगी हुई है। अब इसके बारे में कहता है किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, मतलब इशारा करते हुए। जैसे मान लेते हैं कि वहां पर क्या लगा हुआ है, एक फोटो लगा हुआ है किसी औरत की, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा कि वो औरत ये है वो है, इसी तरह, ठीक है, इंगित करते हुए। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा। किसने कहा? तो याद रखिएगा कि जो कहता है सबसे पहले उसको लेते हैं, जो कहता है उसको लेते हैं, यानी हम किसको लेते हैं? शुभम को लेते हैं। ठीक है, शुभम को लेते हैं, क्योंकि शुभम ने कहा है। किसकी ओर? तस्वीर की ओर। तस्वीर तो कहेगा, मान लीजिए तस्वीर औरत की है तो तस्वीर तो आपसे कुछ बोलेगा नहीं, आप ही तस्वीर के बारे में बोलेंगे। तो यानी ये बोल कौन रहा है तस्वीर के बारे में? तो शुभम। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा। शुभम ने कहा, बोलने वाला शुभम, और शुभम क्या है? लड़का है, मतलब हमने स्क्वायर बॉक्स से इसको डिनोट किया, ठीक है, और छोटा बनाते हैं। जैसे हमने लिया शुभम, ये लड़का है। चलिए, तो किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते शुभम ने कहा कि वह, मतलब कौन? औरत। औरत जो है, फिर वही औरत जो है वह, मतलब औरत तस्वीर की ओर बता रहा है कि वह, मतलब औरत, मेरी माँ, मेरी मतलब कौन कह रहा है? शुभम कह रहा है कि वह औरत जो है मेरी। मेरी का मतलब क्या हुआ? मेरी शब्द किसके लिए आया? शुभम के लिए। शुभम ना बोल रहा है कि मेरी, शुभम बोले या मेरी कहें, बात एक ही है, क्योंकि शुभम कह रहा है कि उस तस्वीर के बारे में कि हाँ वह जो है मेरी मतलब मेरा नाम शुभम है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। तो वह जो है मेरी माँ, मतलब शुभम की माँ, एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, माँ तो हो गया, सर्किल हो गया कि वह, ये अभी छोड़ते हैं। मेरी माँ के पति, मेरी माँ का पति, माँ का पति तो एक ही जनरेशन में होगा, एक ही जनरेशन, मतलब मेरी माँ का पति क्या होगा? मेरी माँ का पति जो होगा वो मेरा क्या होगा? मेरी माँ का पति क्या होगा? पिता होगा। मतलब ये स्क्वायर बॉक्स में आएंगे, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, कपल है, मतलब मेरी माँ का पति क्या है? पिता है मेरे, मेरी माँ का पति तो पिता है मेरे, ठीक है, यानी ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। तो वह जो है औरत मेरी माँ के पति, मेरी माँ का जो पति है, यानी मेरे पिताजी जो है उनकी माँ, पति की माँ, मतलब पिताजी की माँ, माँ का मतलब सर्किल, माँ का मतलब सर्किल, माँ का पुत्र है, माँ की पुत्री। अब माँ की पुत्री, तो माँ का पुत्र ये हुआ, और माँ की पुत्री क्या होगी? इसी जनरेशन, मतलब माँ की, माँ की पुत्री क्या होगी? मेरे पिताजी की बहन होगी, मतलब माँ की पुत्री ये हुआ पुत्री, तो ये आपस में ये दोनों क्या हो गए? बहन हो गए, ठीक है। तो माँ की पुत्री है, ये लड़की जो, मतलब औरत जो है क्या है? मेरे पिताजी की माँ की पुत्री है, मतलब मेरे पिताजी का क्या हो गए? वो क्या हो गई? बहन हो गई। तो कहता है, बताए कि वह औरत जो है शुभम, शुभम का मतलब ये औरत जो है शुभम की कौन होगी? क्योंकि ये औरत शुभम के पिताजी का क्या है? बहन है, इसलिए ये क्या होगी? फुआ होगी। आपके पिताजी की बहन आपकी कौन लगेगी? तो फुआ लगेगी, ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत? यदि आप एक बार और देखना चाहते हैं देखते हैं एक बार और, ठीक है, अच्छी तरह समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए, इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो जो बोलेगा सबसे पहले उसको पकड़ेंगे, ठीक है, पहले उसको क्या करेंगे? सेंटर पर रखेंगे, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी औरत की तस्वीर, औरत की तस्वीर है कि और इंगित करते हुए, मतलब इशारा करते हुए शुभम ने कहा। किसने कहा? तो शुभम ने कहा। तो हमने पहले शुभम को पकड़ा। किसको पकड़ा? तो शुभम को पकड़ा। शुभम ये लड़का है, तो इसलिए स्क्वायर बॉक्स के अंदर जगह जाएगा। अब शुभम ने कहा कि वह, मतलब औरत जो है मेरी माँ, कौन बोल रहा है? शुभम बोल रहा है। तो शुभम जो है अपने लिए क्या शब्द लगाया? मेरी, तो यानी मेरी कहे या शुभम कहे बात एक ही है। तो वह औरत जो है वो क्या है? तो मेरी माँ, शुभम बोल रहा है कि मेरी माँ, मेरी माँ मतलब इसके ऊपर माँ होगी, इसकी एक जनरेशन ऊपर। मेरी माँ का पति क्या होगा? मेरी माँ का पति मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में कपल है, मतलब मेरे पिताजी हुए, मेरी माँ का पति मेरे पिताजी हुए की माँ, मेरे मतलब मेरी माँ के पति मतलब मेरे पिताजी की माँ। इस अब ऊपर इनकी माँ कौन होगी? ये हो गई माँ, मतलब ये आपकी कौन लगेगी? दादी लगेगी। तो माँ की, अब इनकी पुत्री, इनका पुत्र ये हुआ, तो इनकी पुत्री भी तो इसी जनरेशन में जाएगा ना, मतलब सेम जनरेशन में इनकी पुत्री यहाँ लेते हैं, मतलब सेम जनरेशन, मतलब ये पिता जो है इनके पुत्र हुए, तो ये इनकी पुत्री है, तो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। क्या है? ये हो गया भाई, ये हो गया बहन। तो कहता है पुत्री है, तो बताए कि वह औरत जो है, मतलब ये औरत जो है, यानी ये जो आपका है वो शुभम की कौन लगेगी? तो शुभम की क्या लगेगी? फुआ लगेगी। क्या लगेगी? फुआ लगेगी, ठीक है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है
चूंकि ये हमारा टाइप 1 चल रहा है, मतलब इंडिकेटेड फॉर्म हुआ, मतलब इंडिकेशन यानी सिर्फ इंगित वाला शब्द रहेगा या फिर इशारा वाला शब्द रहेगा, ठीक है, शुरू में ही लगा हुआ। एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा। सीमा एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है, चूंकि कह कौन रही है, सीमा कह रही है, पुरुष के बारे में कह रही है, इसलिए हम लोग सीमा को क्या करेंगे, केंद्र में रखेंगे। चूंकि सीमा लड़की है इसलिए इसको सर्किल से बनाएंगे, ठीक है। सीमा को हमने जो कहा उसको हम ले लिया। तो एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, अभी पुरुष के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो लास्ट में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कहती है सीमा कि वह पुरुष जो है, यानी वह मतलब कौन, पुरुष, ये सीमा कह रही है, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए सीमा कह रही है, ठीक है। तो पुरुष के बारे में कह रही है कि वह जो है, यानी वह पुरुष जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वह पुरुष जो वहाँ खड़ा है, वह जो है मेरी मतलब सीमा जो है वो अपने लिए लगाई है मेरी। सीमा मतलब मेरी मतलब सीमा कि वह मेरी माँ, मतलब सीमा की माँ का मतलब यहाँ आएगा सीमा की माँ के भाई। अब माँ का भाई जो है क्या होगा, एक ही जनरेशन में जाएगा, माँ का भाई तो एक ही जनरेशन में जाएगा, मतलब भाई ये हो गया, मतलब ये माँ का भाई आपका क्या हो गया, मामा हो गया। तो मेरी माँ के भाई, मेरी माँ का भाई का पुत्र है। अभी भाई का पुत्र मतलब क्या होगा, एक जनरेशन नीचे, इनका पुत्र ये। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके माँ का भाई आपके मामू हुए, और मामू का बेटा क्या हो गया, मतलब आप जो हैं ये देखिए सेम जनरेशन में आ गए, एक ही जनरेशन में। तो एक ही जनरेशन में आ गए, या तो पति पत्नी हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं, यही हो सकता है। लेकिन ये चूंकि आपका मामा यानी माँ के भाई का बेटा, इसलिए आपका पति पत्नी का संबंध होगा नहीं, ये आपका क्या होगा, ये मामा का बेटा हुआ, किसका, मामू, मतलब आपका इसके साथ क्या हुआ संबंध, मामू का, मतलब ये आपके क्या हुए, मामा हुए, मामू हुए, और इनका बेटा जो है आपका क्या हो गया, ममेरा भाई। क्या हो गया, ममेरा भाई। आपका आंसर हो गया, ये कहाँ गया आपका, ममेरा भाई, ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, ए ने बी से कहा। किसने कहा, ए ने कहा बी से। ए कहता है बी से, ठीक है। अब ये ए जो है बी से तो कह रहा है, लेकिन ये कहीं भी अपने लिए मेरा या मेरी शब्द नहीं लगाया है, ठीक है। वो बोल किसके बारे में रहा, बी के बारे में, यानी बी का यूज किया है आगे जाके। मतलब ए ने बी से कहा, क्या कहा कि बी की माँ, हमारा ये बी है और इसकी माँ यानी एक जनरेशन ऊपर हो गया, यानी ये माँ हो गई बी की, ठीक है। मतलब बी की माँ, मतलब बी हम लोग यहाँ लेते हैं और इसकी माँ ये हो गई, ठीक है। मतलब आपका कह रहा है कि ए ने बी से कहा कि बी की माँ, मतलब बी की माँ, अब बी लड़का है या लड़की है वो क्लियर नहीं है, हाँ इसकी माँ जो है वो औरत है, इसलिए हमने सर्किल लगाया। तो बी की माँ जो है ए की माँ की सास है। अब बी की माँ यानी बी की माँ ये जो है ये सास है, किसकी, ये सास है ए की माँ की, ए की माँ की सास है। मतलब बी की माँ जो है उसकी क्या है, बी की माँ यानी बी की माँ मतलब ये बी की माँ ये ए की माँ की सास है। सास का मतलब क्या हुआ, एक जनरेशन ऊपर इसके एक जनरेशन नीचे आएगा, ठीक है। यानी यहाँ क्या होगा, पतोहू क्या है, ये सास है, ये माँ जो है बी की माँ जो है यानी बी की माँ ये है, और ये जो है ए की माँ की सास है। किसका सास है, तो ए की माँ, मतलब अब यहाँ कोई आएगी उसका सास है, और ये कौन है, तो ये ए की माँ है, ए की माँ है, ठीक है। मतलब बी की माँ हुआ ये जो है सास है कौन सी, किसकी, ए की माँ ये हुआ, ठीक है। और उसकी सास ये है, ठीक है। अब ए कौन है नहीं है ये पता नहीं है, ये माँ थी तो हमने सर्किल लगाया, और ये सास किसकी है, ए की माँ की, ठीक है। तो बताए ए की माँ जो है, तो ये बताना ए की माँ मतलब ये जो है ये बी की माँ की कौन है, तो ये जो है ये बी की माँ मतलब इसकी कौन है, क्योंकि ये जो है इसकी क्या है, सास है, तो ये क्या होगी इसकी, यानी ये जो है इसकी सास है, तो ये इसकी क्या होगी, पतोहू होगी, क्या होगी, पतोहू होगी। हमारा आंसर क्या हुआ, पतोहू। एक बार और देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझिए। हमारा प्रश्न था कि बी की माँ, पहले हम बी की माँ को लेंगे, बी की माँ ये है माँ,
ठीक है। अब ये बी की माँ जो है वो क्या है, ए की माँ की सास। अब ये सास है, मतलब ये सास है, मतलब ये सास किसकी होगी, अपने पतोहू की। इसकी पतोहू पहले बनाते हैं, ये हो गई पतोहू, ठीक है। इसकी सास यानी इसकी सास ये है, ठीक है। और ये है कौन, ये ए की माँ है, मतलब बी की माँ, यानी ये जो है ये सास है किसकी, ए की माँ की। देखिए ये ए की माँ ये है और इसकी सास ये है। आपका कह रहा है कि ए की माँ ये हुआ, ए की माँ कौन हो गया, ये। और ये जो है इसकी क्या हो गई, पतो हो गई। ए की माँ की क्या है, सास है। तो बताएं कि ए की माँ बी की कौन, ए की माँ क्या आपका, ए की माँ मतलब ये जो है इसकी, बी की माँ की मतलब इसकी, ये कौन, इसकी माँ की क्या है, ये पतोहू है। क्या है, पतोहू है। समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, मतलब ए जो है भाई है, ए जो है भाई है, मतलब ये लड़का हुआ, भाई है किसका, सेम जनरेशन में, एक ही जनरेशन में बी में आया। ये दोनों क्या है, आपस में भाई है, ठीक है। और हमने बताया था कि पुरुष जब रहेगा तो बक्सा से, और एक ही जनरेशन में रहेगा तो हम लोग इस चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक है। ए बी का भाई है, ये क्लियर हो गया कि ये जो है इसका। अब ये लड़का है या लड़की वो क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं। सी ए की बहन है। अब सी जो है ए की बहन है, मतलब ए की बहन, मतलब एक ही जनरेशन में सी की बहन कौन है, सी जो है ए की बहन है, यानी सी जो हो गई स्त्री हो गई सी, मतलब ये जो है इसकी क्या है बहन, सी जो है ए की बहन है। ए की बहन कौन हो गई, सी होगी, मतलब ये सभी आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। समझ गए ना। लेकिन ये पता नहीं है अभी तक कि ये कौन है, लड़का है या लड़की, ठीक है। अब ई एफ का भाई है। अब कहीं आपका सी ए और बी के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, सीधे कह रहा है कि ये अलग दोनों है, और ये कह रहा है कि ई एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है। तो इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, आगे देखते हैं वो खुद ब खुद क्या होगा, कनेक्ट कर लेगा। चलिए उसको छोड़ते हैं। अब कहता है एफ बी की पुत्री है, ये एफ जो है बी की पुत्री है। अब बी की पुत्री कौन है, एफ। पुत्री मतलब एक जनरेशन नीचे, बी की, एफ जो है बी की पुत्री है, मतलब बी की बेटी कौन है, बी की बेटी है आपका एफ। एफ हो गई, क्या हो गई आपका लड़की हो गई, और ये क्या हो गई, बेटी हो गई, और ये हो जाएगी, इसका मतलब ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं, इसको हमने लिया एफ। अब यहां देखते हैं कि अब ई और एफ का कनेक्शन है कि ई एफ का भाई है, मतलब जो छोड़े थे उसको जो हम लेते हैं। अब ई जो है एफ का भाई है, मतलब एफ का भाई कौन है, ई है। ई मतलब लड़का हो गया, ई हो गया, मतलब ई जो है मतलब ये एफ का भाई, मतलब एक ही जनरेशन में आया, भाई बहन है ये दोनों। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखते हैं कि जी सी का पिता है, जी जो है जी सी का पिता, सी हमारा यहां है, और इसका पिता कौन है, जी, इसका पिताजी कौन है, जी, पिताजी हो गए, ठीक है। समझ गए ना। तो जी सी का पिता है। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि ये ठीक है। अब ये जो है आपका ये दोनों, ये तो भाई है, ये बहन है, और ये भी क्या हुआ, भाई हुआ। ये आपस में सभी चूंकि एक ही जनरेशन में है तो ये सभी भाई बहन है। अगर हम इस तरह का चिन्ह लगाते तो पति पत्नी की बात होती, लेकिन ये सभी आपस में क्या है, भाई बहन है। मतलब ये क्या है, बहन है, ये भाई है, ये भाई या बहन हो सकता है। अब उसका बेटा ई हुआ, और उसकी बहन, ये उसका भाई कौन हुआ, वो, और ये जी जो है सी का पिता है। तो कहता है बताएं कि ई का चाचा कौन है, तो ई का चाचा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आपका क्या है, बी जो है, बी के बारे में पता नहीं है। हाँ चलिए, अब इसका मतलब है कि ई का चाचा कौन है, ई का चाचा उससे एक जनरेशन ऊपर होगा। ई का चाचा एक जनरेशन ऊपर मतलब इधर, तो ई का भाई, ई की मतलब ई की बहन ये हुआ, और इस दोनों की पिताजी ये हुए, इसका मतलब पिताजी ये हुए, पिताजी यही हो गए ना, चाचा है तो इसका मतलब पिताजी ये होंगे। और पिताजी का भाई जो होगा ये पिताजी का भाई ये हुआ ए, वो क्या होंगे, इसके पिताजी ये और इसका भाई ये, तो पिताजी का भाई जो है वो ए क्या हो गए, चाचा हो गए। क्या हो गए, चाचा। तो बताएं कि ई का चाचा मतलब इसका चाचा कौन, ये। आप देखें ई की बहन ये है, ये दोनों भाई बहन है, और उसके पिताजी कौन है, बी है, ठीक है। और बी पिताजी है इसके, और पिताजी का भाई जो है वो इसके लिए क्या होगा, चाचा होगा।
अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, कोई पुरुष है और औरत से वो कह रहा है कि ये पुरुष कह रहा है औरत से, किसे कह रहा है? औरत से, तुम्हारे इकलौते भाई, मतलब औरत के इकलौते, औरत ये है, पुरुष कह रहा है औरत से कि तुम्हारे, मतलब किसके? औरत की। पुरुष ने औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, मतलब औरत का जो इकलौता भाई है, भाई ये हुआ। अब औरत का इकलौता भाई मतलब क्या हुआ? केवल एक ही भाई है, बहन एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस औरत का कितना भाई है? इकलौता का मतलब एक भाई। अब यहाँ ये नहीं समझना है कि भाई है तो बहन नहीं है, इकलौता भाई का मतलब भाई केवल एक होगा, बहन एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और इकलौती बहन की मतलब कि बहन सिर्फ एक होगी और भाई जितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इकलौता का मतलब जिसमें इकलौता शब्द रहेगा वो सिर्फ एक होगा, बाकी जो है दूसरा वो ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुरुष जो है औरत से कहा, मतलब ये औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते, तुम्हारा इकलौता भाई की बहन, अब इसकी बहन, इकलौता भाई ये हुआ, अब इसकी बहन, इसकी बहन क्या? तुम्हारे, अब ये बहन ये भी हो सकती है और इसका कोई दूसरा बहन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इकलौता भाई ये है, इसकी बहन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, मतलब ये जो है औरत, इसकी एक और बहन होगी, ठीक है। मतलब इकलौते भाई की बहन खुद भी हो सकती है। अरे भाई आपके इकलौते भाई की बहन मतलब आप अपने भाई की क्या है? बहन है। इकलौते भाई की मतलब आप हो सकते हैं या फिर आपकी कोई दूसरी बहन हो सकती है, ठीक है। तो तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, यानी बहन जो है वो क्या है? मेरी माँ है। ये माँ है किसकी? तो ये पुरुष की माँ है, पुरुष की माँ है, पुरुष की क्या है? ये माँ है। ये कह रहा है कि एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन जो है वो मेरी मतलब कौन बोल रहा है? पुरुष बोल रहा है कि मेरी माँ है, ठीक है। इतना समझ में आया? क्या है? माँ है। तो बताएं, यानी ये बहन जो है वो क्या है? माँ है, किसकी? पुरुष की, यानी एक जनरेशन नीचे चला गया। तो इसका मतलब है कि ये जब बहन है, ये माँ है, तो ये इसका क्या होगा? माँ का भाई क्या होगा? तो मामू होगा या मामा होगा, और ये माँ की बहन जो होगी क्या होगी? वो क्या होगी? मौसी होगी, ठीक है। चलिए अब कहता बताए कि उस औरत का, ये औरत का मतलब ये औरत आपका ये हुआ, यानी ये आपका औरत ये हुआ, ये औरत तो ये हुआ, इस औरत का पुरुष के नानी से, इस औरत का मतलब इसका, किससे? इसका जो है किससे? तो पुरुष के नानी। तो पुरुष की नानी, पहले हम लोग पुरुष के नानी के पास जाएंगे, तो पुरुष की माँ ये हुई और माँ की माँ क्या हो गई? नानी होगी। यानी इस पुरुष की नानी कौन होगी? ये होगी पुरुष की मम्मी ये, और मम्मी की मम्मी क्या होगी? इसकी नानी होगी, ये हो गई नानी। तो कहता है कि उस औरत का मतलब इसका जो है इस पुरुष के नानी से क्या संबंध होगा? क्योंकि ये औरत कौन है? इसका भाई ये है और इसकी बहन ये है, और इसकी जब माँ ये है तो निश्चित है कि इसकी भी माँ कौन होगी? ये होगी, ठीक है। मतलब ये एक जनरेशन ऊपर चला गया है, इसका मतलब इसकी ये क्या है? मम्मी है। तो कहने का मतलब उस औरत, सबसे पहले कौन है? औरत के बारे में पूछ रहा है, तो औरत जो है ये है, पुत्री है। ऐसा नहीं कि इधर से गलत कर देना, सो नहीं, पहले किस, वो औरत जो है उस औरत का मतलब इसका पुरुष के नानी से, पुरुष के नानी मतलब इससे क्या संबंध है? थी ये उसकी पुत्री है। या ये अगर उलट के देता कि पुरुष के नानी से उस औरत का क्या संबंध है, तो पुरुष का नानी मतलब ये जो है इसकी क्या हो गई? तब ये माँ आता, जो पहले आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। पहले औरत आया तो औरत क्या है? पुत्री है, और पहले यदि माँ की नानी आती तो क्या होती? माँ होती, ठीक है। अब हम लोग एक और बहुत ही अच्छे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है हमारा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम खींचेंगे। ए, बी और सी का भाई है। आपका ए जो है, ये ए जो है भाई है, मतलब पुरुष है, किसका? बी और सी का, दोनों का भाई है। अब बी और सी लड़का है या लड़की ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ए जो है ये तीनों जो है एक ही जनरेशन में, चूंकि भाई है तो एक ही जनरेशन में, एक ही पीढ़ी में आएगा। मतलब ए जो है आपका बी और सी का भाई है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। डी सी की माँ है। अब इसकी माँ कौन हो गई? सी डी की, डी हो गई स्त्री है, तो ये हो गई माँ किसकी? सी की। इसका मतलब है इस तीनों की माँ कौन हो गई? डी। अरे भाई ये सभी भाई हो या भाई बहन हो, उसकी माँ कौन हो गई? डी। डी सबकी माँ हो गई, तो डी सी की माँ है। यहाँ तक क्लियर। अब है ई, ए का पिता है। अब ई जो है,
ए का पिता है। ए का पिता कौन है? ई। तो ये तीनों तो भाई बहन है या भाई भाई हैं, इसका मतलब है कि इसके पिता एक है, तो इसका मतलब है सबके पिता ये हुए, सबकी माता ये हुए, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? कपल हो गए। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? अरे भाई ए के पिता ई हुए तो इस सबके न पिता ई हुए, और ये माँ है तो ये दोनों आपस में क्या है? पति हैं, तभी ना। ये माँ हो गई इन सबों की और ये पिता हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी। तो ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता? तो ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता है? एक चीज तो इसमें क्लियर नहीं है कि बी और सी क्या है, वो क्लियर नहीं है। चलिए, अब कहता है कि ई जो है बी का पिता है। ई जो है ए का भी पिता है, बी का भी है, सी का भी है, और डी जो है ए का भी माता, बी का भी और सी का भी। तो कह रहा है कि ई जो है बी का क्या है? पिता है। सही है, ये सही है। जबकि हमको प्रश्न क्या खोजने का है कि सत्य नहीं मान सकते, मतलब कौन सा प्रश्न, कौन सा कथन गलत है। ये ई डी का पति है, तो ई डी तो पति है ही, मतलब ये डी हो गई माता, ये हो गए पिता, तो ये दोनों आपस में क्या है? ई डी का, यानी ई जो है डी का पति है, तो ये भी सही है। हमको खोजना क्या है? गलत को खोजना है, मतलब किसको सही नहीं माना जा सकता। चलिए, ए डी का पुत्र है। ए जो है ये डी का पुत्र है, मतलब माँ हुई डी, तो निश्चित है कि ए क्या है? पुत्र है, तो ये भी सही है हमारा। अब चौथा, बी ई का पुत्र है। अब बी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो है इसका पुत्र है, लेकिन एक बी के बारे में तो क्लियर नहीं है। ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि बी जो है ई का पुत्र है, तो ये तो क्लियर है ही नहीं कि पुत्र है कि पुत्री है, मतलब ये गलत है। ठीक है, ये सही माना नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। डी ए की माँ है, डी जो है माँ ही एक, हाँ ठीक है, ये सही है। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या है? गलत है, यानी इसको निश्चित रूप से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके बारे में कन्फर्म है ही नहीं कि अगर ये लड़का रहता तो पुत्र होता, लड़की रहती तो पुत्री होती, लेकिन यहाँ कन्फर्म ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है कि ये लड़का है या लड़की। लेकिन यहाँ क्या किया? जबरदस्ती क्या किया कि बी एक ई का पुत्र है, मतलब इसको जबरदस्ती पुत्र बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं आज की वीडियो का। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि ए बी की माँ है। कौन है? ए माँ है बी की। ए माँ हो गई किसकी? बी की, मतलब ए ऊपर जनरेशन में और बी हो जाएगा नीचे। अभी बी पुत्र है या पुत्री है ये पता नहीं है, लेकिन ये क्या है? ए जो है माँ है किसकी? बी की। अब बी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। चलिए, ए बी की माँ है, ए माँ हो गई बी की। ठीक है, सी ए का पुत्र है। अब सी जो है क्या है? ए का पुत्र है, सी ए का। अब इसका भी पुत्र कौन है? एक और पुत्र है, यानी सी का पुत्र कौन है? अब देख रहे हैं कि ए का पुत्र बी है और एक और सी ए का पुत्र है। एक और पुत्र मतलब इसका भाई होगा, सी जो होगा ये क्या है? पुत्र हो गया इसका, इसका पुत्र ये होगा। अब ये पुत्र है या पुत्री है क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, आगे सी जो है ए का पुत्र है, सी भी ए का पुत्र है, मतलब ये दोनों दिक्कत हो रहा है क्या? चलिए देखिए फिर से समझते हैं इसको। कहता है कि ए ये लेते हैं, ए बी की माँ है, ये ए माँ है किसकी? बी की। बी के बारे में पता नहीं है कि पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, ये हो गई माँ। अब फिर कहता है सी ए का पुत्र है। अब एक और सी जो है वो किसका पुत्र है? ए का। तो एक और पुत्र ए का कौन होगा? सी। अब ये इसका मतलब है पुत्र है, तो ये दोनों क्या होगा? या तो भाई भाई होगा या बहन बहन होगा या भाई बहन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। डी ई का भाई है। अब डी जो है ई का भाई है। अब ये तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको अभी स्किप करते हैं, क्योंकि डी और ई हमको कहीं ना डी नजर आ रहा नहीं कहीं ई आ रहा है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसको लेते हैं। ई बी की पुत्री है। अब ई जो है बी की पुत्री है। अब बी की पुत्री कौन हो गई? ई, मतलब बी के एक जनरेशन नीचे ई हो गई पुत्री, मतलब ई जो है बी की पुत्री है, मतलब ये जो है बी की पुत्री कौन हो गई? ई हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका पुत्री। ये क्लियर? तो अब आप जिसको छोड़े थे उसको देखते हैं कि डी ई का भाई है। डी जो है ई का, मतलब ई का भाई कौन है? ये डी है, भाई है। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? तो बताए कि ई की नानी कौन है? ई की नानी कौन है? तो ई की नानी का मतलब हुआ कि ई की नानी का मतलब हुआ कि ई की माँ का माँ, तो ई की माँ। अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, पहले हम लोग
ई की नानी के बारे में पूछ रहे थे, सबसे पहले हम ई की माँ के पास जाएंगे एक जनरेशन ऊपर। इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसकी क्या है, माँ है, और ये चूंकि क्या है, ये दोनों आपका क्या है, ये हो सकता है कि पिता होगा, ठीक है, चूंकि सी के बारे में तो क्लियर है क्या, नहीं है, चलते हैं हमारा। लेकिन अब यहाँ देखते हैं हमारा क्या, ई के ऊपर जाते थे, ये क्या होगी, माँ होगी, और माँ का माँ ये क्या हो गई, नानी हो गई। तो यानी ई की नानी कौन हो गई, ए हो गई। क्या हो गया, ए हो गया ई की नानी, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि ई की मम्मी कौन है, ये, चूंकि मम्मी का ही मम्मी हो सकता है, और कोई दूसरा तो कनेक्शन है नहीं जो हम कह सकते हैं ई की मम्मी और कोई दूसरा है क्या, नहीं, ये तो पुरुष है, तो क्या होगा, ये निश्चित है कि मम्मी रही होगी, ठीक है। यानी इसकी मम्मी ये रही और इसकी मम्मी ये, मतलब ये हो गई, ए जो हो गई ई की क्या हो गई, नानी हो गई, ठीक है। समझ गए ना, अगर दिक्कत है तो एक बार और समझते हैं। चलिए हमारा कहता है ए बी की माँ है, ए जो है ये माँ है बी की। चलिए अब बी पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ए जो है बी की माँ है, ये औरत है। यहां तक क्लियर। सी ए का पुत्र है, अब सी पुत्र है किसका, ए का। अब इसका पुत्र कौन है, ए, सी जो है इसका पुत्र है, इसका मतलब है ई भी इसका क्या, इसी का संतान ई भी है, और इसी का संतान ई भी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होगा, या तो भाई भाई होगा या बहन, या भाई बहन होगा, ठीक है, यही ना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब डी ई का भाई है, अब यहां ना डी है ना ई है, ना डी है ना ए है, तो आगे बढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है, अब बी की पुत्री कौन है, ई, ये हो गया पुत्री, ठीक है, ये भी हो गया। अब जो छोड़े उसको लेते हैं, डी जो है ई का भाई है, अब डी जो है ई का भाई, मतलब ई का भाई कौन है, डी, मतलब ये हो गया पुत्री, ये हो गया पुत्र इसके लिए, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये हो गई बहन, ये हो गया भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए तो कहता है कि ई की नानी कौन है, ई की नानी का मतलब ई की माँ, अब निश्चित है कि ये रही होगी, क्योंकि इसके एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तब माँ मिलेगी, फिर उसके एक जनरेशन जाएंगे तब नानी मिलेगी, मतलब इसके एक ऊपर जनरेशन जा रहे थे, ये क्या हो गई, यही माँ होगी, क्योंकि ये तो क्या है, ये जो है ये इसका भाई है, तो ये क्या हो सकता है, मामू हो सकता है, ये क्या होगी, माँ होगी, और इसकी माँ की माँ होगी नानी होगी। मतलब हमारा आंसर ए होगा, ई की नानी कौन है, कि ये होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।